क्या ये मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं भगवान, आपकी बातों को अवश्य स्वीकार करेंगे। अगर इनके अंदर व्यक्त वेश वाली भावना रहती तो ये अपने जन्मभूमि में कैसे आते? अपने माता पिता के नाम पर श्राद्ध तर्पण क्यों करते? अपने घरों का नवनिर्माण क्यों कराते? इनकी प्रवृत्ति मार्ग तो इसी की ओर लग रहा है। ठीक है, आपकी बात से तो मैं सहमत हूं। अपने तरफ से प्रयास किया जाए। अजी, आप तो एक बार प्रस्ताव करके तो देखिए। ठीक है, चलिए भगवान पर विश्वास कीजिए पंडित जी, और चल कर के उनके सामने ही अपना जो कुछ आरजू विनती करना है कर लीजिए। ठीक, चलिए। द्विज एक कन्या दान हित इत उत भटकी आयो तहाँ। द्विज एक कन्या दान हित इत उत भटकी आयो तहाँ। मध्यग्राम राजापुर कथा बाँचत रहे तुलसी जहाँ। मध्यग्राम राजापुर कथा बाँचत रहे तुलसी जहाँ। सब विधि सुयोग्य कुमार लखी सुनवी प्रको हुलस्यो हियो। सब विधि सुयोगी कुमार लखी सुनि विप्र को हुलस्यो हियो। परिणय सुता हित दास तुलसी से विनय अनुनय कियो। परिणय सुता हित दास तुलसी से विनय अनुनय कियो। परिणय सुता हित दास तुलसी से विनय अनुनय कियो। परिणय सुता दास तुलसी से विनय अनुनय कियो। परिणय सुता हित दास तुलसी से विनय अनुनय कियो। परिणय सुता हित दास तुलसी से विनय अनुनय कियो। श्री राम। हाँ कहिए विप्रदेव, क्या आज्ञा है? भगवान, मैं जमुना पार का रहने वाला तारीपतो ग्राम निवासी एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण हूं। मेरे पास एक कन्या रत्न है जिसका नाम भी रत्नावली है। वो रूपशील, वय विद्या आदि वगैरह में सब प्रकार से आपके अनुरूप है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वह कन्या रत्न आपके श्री चरणों में समर्पित करूं। जैसे आपने कृपा करके मेरे आगमन का कारण पूछा है, वैसे ही आप कृपा करके मेरे इस आग्रह को स्वीकार करें और मेरी कन्या का पानी ग्रहण करें। श्री राम श्री राम। भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे जैसे एक गृह परिवार में जहां किसी तरह के गार्हस्थ उपकरणों की कोई व्यवस्था नहीं है, इस युग कैसे समझ लिया? वैवाहिक संबंध में तो बहुत चीजों का विचार किया जाता है। कुल, गोत, नात, घर, वर, संपत्ति, सदाचार, कई बिंदुओं पर विचार किया जाता है। मेरे यहाँ तो बहुत प्रकार का अभाव है।
आपकी कन्या भले मेरे अनुरूप हो, लेकिन मैं तो उसके लायक नहीं। मेरे साथ भला बताइए उसका गुजारा कैसे होगा। अतः आप कहीं और देखने की कृपा करें। भगवान, आप हमें ठुकरावे नहीं। मैंने अच्छी तरह से पूर्वापर का विचार करके यह निर्णय लिया है, अतः आप अपनी स्वीकृति अवश्य दें। तुलसी कहत ही विप्रवर नहीं चाह मुझको ब्याह की। तुलसी कहत है विप्रवर नहीं चाह मुझको ब्याह की जय क्षमा क्षमता नहीं मुझ में कुटुंब निर्वाह की। जय क्षमा ममता नहीं मुझ में कुटुंब निर्वाह की। दीजय सुता कहूँ और घर वर कुल सुयोग्य विचारी की। दीजय सुता कहूँ और घर बर कुल सुयोग्य विचार के। मानत नहीं सो द्विज रहो हठ ठान धरना धार के। मानत नहीं सो द्विज रहो हठ ठान धरना धार के। तुलसी कहत तुलसी कहत तुलसी कहत तुलसी। ब्राह्मण देव, आप भावुकता में आकर के व्यवहार जगत में फिसल रहे हैं। विश्वास कीजिए, गृहस्थी के लायक न तो मेरे पास कोई उपकरण है, न मेरे संस्कार ही हैं। भगवान, आप चिंता न करें, इसके लिए हम सब ग्रामवासी पूरी व्यवस्था कर देंगे। हाँ प्रभु, कर लीजिए। गृहस्थाश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम है, और फिर पंडित जी भी बहुत अच्छी तरह से निवेदन कर रहे हैं। कर लीजिए ब्याह। कर लीजिए पंडित जी। हाँ, कर भगवान, आप हमें ठुकरावे नहीं। अच्छा, इसमें बनावट की कोई बात नहीं। यह केवल मेरी कोरी कल्पना और भावुकता का ही प्रश्न नहीं है, तो आप बल्कि सभी लोग भी इन्हीं के पक्ष में हो हाँ गए। जी, हम सब लोग इन्हीं के पक्ष में ग्रामवासी हैं। आपका सहयोग करेंगे। करिए महाराज। कर लीजिए महाराज। ये तो हद हो गई। आप लोग इन्हीं के पक्ष में चले जा रहे हैं। भाई, मेरे पास ऐसा क्या है जो इनकी कन्या को संतुष्ट कर पाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है गृहस्थ जीवन से संबंधित। भगवान, उसकी आप चिंता न करें। प्रभु, सबसे बड़ा आधार तो आपके राम जी का है, वो आपके पास है। ये है, फिर गृहस्थ जीवन की क्या चिंता है? बड़ा असमंजस, एक साथ कई कई तरह का जोड़ पड़ रहा है। बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो रही है। मिल गांव के सब लोग तुलसी ही बहुत समझावन लगे। मिल गाँव के सब लोग तुलसी बहुत समझावन लगे। लख जोर तुलसी दास तब संकोच अति पावन लगे। लख जोर तुलसी दास तब संकोच अति पावन लगे।
भगवान आप हमें ठुकरावे नहीं। यह मेरी कोरी कल्पना एवं भावुकता का ही प्रस्ताव नहीं है, अपितु यह आज्ञा दैवी आज्ञा से भी संबंध रखता है। अच्छा, दैवी आज्ञा। अच्छा, तो आप एक काम करिए, आप यहां अनशन और धरना पर न बैठिए। आप भगवान श्री गौरी शंकर जी के यहां जाकर के दरबार में प्रार्थना करिए। अगर उनके तरफ से संकेत और दैवी आज्ञा आपको हुई है तो जैसे उन्होंने आपको संकेत दिया है उसी तरह से मुझे भी स्वप्नादेश करें। भगवान शिव शिवा ने ही मुझे माता पिता के रूप में पाला पोसा है, उनकी आज्ञा होगी तो मैं यह संबंध सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, जय हो आशुतोष अवडरदानी भगवान की जय हो, जगत जननी माता पार्वती की जय हो। विप्रदेव ने अनशन की बात कही कि जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे, इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अनशन किए रहूंगा, अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। दैवी प्रेरणा से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तब श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि तब आप भोलेनाथ के ही दरबार पर अनशन कीजिए, वे मेरे माता पिता हैं। वे यदि मुझे भी स्वप्नादेश चाहे कैसे भी आदेश करें तो मैं इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाऊंगा। तो गोस्वामी जी के कथन के अनुसार उत्विप्र कन्यादान को, उत्विप्र कन्या को पिता गयो शंभु के दरबार में। उत्विप्र कन्या को पिता गयो शंभु के दरबार में। विनती करी बहु भांति शिव से दीन करुण पुकार में। विनती करी बहु भांति शिव से दीन करुण पुकार में। विनती करी बहु भांति शिव से दीन करुण पुकार में। विनती करी बहु भांति शिव से दीन करुण पुकार में। उत शंभु के दरबार में गयो शंभु के दरबार में। दीन करुण पुकार में। दीन करुण पुकार में। श्री गौरीशंकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर ये कन्या के पिता श्री रत्नावली जी के पिताजी प्रार्थना करने लगे। शंकर जी कृपालु हैं और ढरढरन हैं। माँ बुढ़िया के रूप में माता अन्नपूर्णा ने ही तो पायस खिलाकर शिशुराम बोला का पालन किया है। उनकी इच्छा है यदि पुत्र वधू देखने की तो कैसे श्री तुलसी ना कह देंगे। बंधुओं, आकर के विप्र ने शंकर जी से प्रार्थना किया कि प्रभु आशुतोष शिव शिवे मनोरथ पूर्ण करहु हमारे। आशुतोष शिवे शिवे मनोरथ पूर्ण करो हमारे। यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधारे। यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधारे।
अटकत भटकत बहु ठौर आज प्रभु यह अमोल निधि पाई। अटकत भटकत और आज प्रभु यह अमोल निधि पावे। रत्नावली मिली कन्या अब तुलसी मिले जमाई। रत्नावली मिली कन्या अब तुलसी मिले जमाई। अब तुलसी मिले जमाई। अब तुलसी मिले जमाई। विश्वास यही कछु दुर्लभ नहीं तब करुणा कोर निहारे। प्रभु आशुतोषी शिवे मनोरथ पूर्ण करहु हमारे। यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधारे। यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधारे। मिले नहीं आश्वासन जब लूं अन्न जल नहीं जाऊं। हाँ मिले नहीं आश्वासन जब लो तब लो अन्न तन जाऊं। और पड़ो रहूं चरणन में निस दिन द्वारे अलख जगाऊं। पड़ो रहूं चरणन में निस दिन द्वारे अलख जगाऊं। हे अवधर धर हूँ बेग जन पर नारायण प्रभु के प्यारे। हे बेग जन पर नारायण प्रभु के प्यारे। यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधारे। यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधारे। प्रार्थना करते करते विप्रदेव भाव विभोर हो जाते हैं। इतने में करुणा सागर प्रकट होते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। विप्रदेव, अब आप चिंता को त्याग दें। आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। अब आप चलकर श्री तुलसीदास जी से अपने कन्या का पानी ग्रहण करने को कहेंगे तो वे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मैं उन्हें भी स्वप्नादेश कर देता हूँ। जय हो आशुतोष औढर रानी भगवान की जय हो। जय जय। जगत जननी भवानी पार्वती की जय हो। श्री शंकर जी ने विप्रदेव को पूर्ण आश्वस्त किया। इधर श्री गोस्वामी जी निद्रावस्था में हैं। उन्हें भी स्वप्न में भोलेनाथ आकर के इस ब्राह्मण की भावना के अनुसार स्वप्नादेश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भावमयी प्रार्थना है। गिरिराज सुते मां अन्नपूर्णे सुनिए विनय हमारी। गिरिराज सुते मां अन्नपूर्णा सुनिए विनय हमारी। प्रभु राम मिलाए सीता को रुक्मिणी को कृष्ण मुरारी। प्रभु राम मिलाए सीता को रुक्मिणी को कृष्ण मुरारी। हे शंभु वल्लभी माही माँ गिरिजा के प्राण प्यारे। प्रभु आशुतोष शिवे मनोरथ पूर्ण करो हमारे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हे श्री तुलसीदास जी, जो ब्राह्मण आपसे
अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करने का आग्रह कर रहे हैं, उसे मेरा आदेश समझकर स्वीकार कर लीजिए। यह रत्नावली अत्यंत विदुषी एवं सुंदर है। आप उन्हें सरस्वती का ही प्रतिरूप समझें। अभी तो कुछ दिन गृहस्थाश्रम में इनके साथ रहें, कालांतर में चलकर इनकी प्रेरणा से ही आपको अत्यंत ही उत्कृष्ट वैराग्य एवं भजन साधन का मार्ग सुलभ होगा। जय हो। अभी अभी मैं क्या स्वप्न देख रहा था। भगवान शंकर दिव्य दर्शन दे रहे थे और मुझे आदेश दे रहे थे कि मेरा आदेश है कि आप रत्नावली का पानी ग्रहण कीजिए, वो हमारे जीवन पथ में सहायक बनेगी। जय हो। आज तो सौधर दानी भोलेनाथ की जय हो। श्री प्रभु कृपा से, श्री शिव शिवा की आज्ञा से श्री गोस्वामी जी, श्री तुलसीदास जी यहाँ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं और श्री रत्नावली जो साक्षात श्री सरस्वती की अवतार बतलाई जाती हैं संत समाज में, प्रभु आशुतोष कृपाल दीन स्वप्न तुलसीदास को, प्रभु आशुतोष कृपाल दीन स्वप्न तुलसीदास को, संबंध कर स्वीकार पूर्ण करहु द्विज की आस को, संबंध कर स्वीकार पूर्ण करो द्विज की आस को। भगवान शिव की जोर पर पत्नी बनी रत्नावली, भगवान शिव के जोर पर पत्नी बनी रत्नावली, गुण रूप विद्या विनयशील स्वभाव में अतिशय भली, गुण रूप विद्या विनयशील स्वभाव में अतिशय भली, गुण रूप विद्या विनयशील स्वभाव में अतिशय भली, गुण रूप विद्या विनयशील स्वभाव में अतिशय भली। बोलिए श्री रत्नावली माता की जय हो। श्री रत्नावली अपने स्वामी का पूजन कर रही हैं। गेह मिल्यो गृहिणी मिली और मिल्यो गृहिणी को नेह, ही गृहीत कछु काल हित तुलसी भयो विदेह। अब दोनों की वार्ता, दोनों का जीवन बड़े भाव से दर्शन करें। बोलिए श्री युगल सरकार की जय हो। रत्ना, आज्ञा प्राणनाथ। पहले तो मैं विवाह करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन भगवती पार्वती ने तुम्हारे पिताजी को और भगवान भोलेनाथ ने मुझको स्वप्नादेश दे करके यह मेरा और तुम्हारा संबंध करा ही दिया। नाथ, इसीलिए तो माना जाता है कि ईश्वरेच्छा बलियसी है। तुम जैसी पत्नी पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा यह उजड़ा हुआ घर जो है बस गया।
तुम सचमुच में रत्नावली हो। तुम्हारे सौंदर्य, शील, सदाचार एवं स्नेह आदि विशिष्ट गुणों ने मेरे हृदय को बिल्कुल जीत लिया है। नाथ, यह तो मेरा सौभाग्य है, आपकी विशेष कृपा है जो आप जैसे सर्वगुण संपन्न स्वामी मुझे प्राप्त हुए हैं। देखो, और सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। वह कौन सी बात है नाथ जो आपको अच्छी नहीं लगती? वही जब तुम कहती हो कि पीहर जाना है, मेरी माँ बुला रही है, पीहर जाने की अनुमति दीजिए, बस यही बात हमें अच्छी नहीं लगती है। नाथ, ऐसा आग्रह यदि मेरा होता तो एक बात थी, इस संसार में औरों का भी तो विवाह होता है। सभी को समय समय पर कभी पीहर कभी ससुराल में आना जाना होता रहता है। व्यवहार का काम ऐसे ही चलता है। रत्ना, तुम समझती नहीं, तुम्हें देखे बिना मेरी क्या स्थिति होती है। तुम तो जो 2-4 दिन की बात कर रही है ना, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बिना 2-4 घंटे, 2-4 क्षण भी मेरे लिए रहना कठिन हो जाता है, जैसे पानी बिना मछली को, और तुम 2-4 दिन की बात करती है। नाथ, आपका जो प्रेम मुझे सुलभ है यह मेरा सौभाग्य है, किंतु व्यवहार में मेरी पड़ोसिने मुझसे उपहास किया करती हैं कि रत्ना, तुमने अपने पति पर कौन सा जादू मंत्र कर दिया है जो इतने निछावर से रहते हैं। तथा नाथ, यह सुन सुनकर मुझे लज्जा आती है, तथा परमार्थ की दृष्टि से भी इतनी प्रगाढ़ आसक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। आपके साथ ब्याह करके जब से यहां आई हूं, तब से आज तक पूरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए। अब तक एक बार भी एक दिन अथवा एक क्षण के लिए पीहर नहीं जा सकी। सुनो, इधर आओ, इधर आओ, यहां आओ, इधर इधर बाएं। इन सब बातों को छोड़ो। देखो, यह तो हमारा और तुम्हारा सदा का प्रेमालाप है। अभी कुछ आवश्यक कार्य से मुझे वर्खासन गांव वालों ने बुलाया है, अतः इच्छा न रहने पर भी जाना तो पड़ेगा ही, गृहस्थी है। इसी बीच में अगर कोई मेरी अनुपस्थिति में आवे तो उसका यथोचित सत्कार करना और आवश्यक समाधान भी करना। आशा है दिन छिपते छिपते लौट आऊंगा। ठीक है स्वामी, आप इधर से निश्चिंत हो सुखपूर्वक पधारें, आपके आज्ञानुसार सेवा होगी। आज्ञा है कि कोई भी आए तो उसका उचित समाधान, उचित समुचित सेवा और उचित समाधान करना। देखें कौन आते हैं और क्या समाधान होता है। रत्ना, रत्ना, आई भैया। आओ, विराज हो। श्री रत्ना जी के भैया नैहर से आए हैं, बिहार से। अब क्या चर्चा है, क्या प्रश्न है और क्या उसका समाधान होता है? भैया, इस बार तो बहुत दिनों में कृपा करी। क्या करूं, अब इधर आने में कोई विशेष उत्साह नहीं रहता है।
पूरे 5 वर्ष हो गए तुम्हें यहां आए हुए। इस बीच में 5 क्षणों के लिए भी तो कभी तुम्हें भेज देते।